हेलो साथियों, आज के वीडियो का विषय है मन की भाषा। हम सबके पास मन है और हमारा शरीर हमारे मन के अनुसार ही चलता है। मन मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, जिससे कि मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल कर सके और उसको अपने हिसाब से चला सके। तो सच पूछा जाए तो मन ही नियंत्रण करने वाला है। लेकिन मन क्या है? मन हमारे शरीर में चेतना के साथ ही आता है, और जब तक मन है, मन चलता है, मन कार्य करता है, जब तक हमारा शरीर है। सच पूछा जाए तो मन के 3 भाग होते हैं: अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस या सबकॉन्शियस भी कहते हैं। कॉन्शियस मन से हम सब कुछ देखा करते हैं, लेकिन कॉन्शियस मन जो है सबकॉन्शियस पर या अवचेतन पर निर्भर करता है। और ये कहाँ पर? क्योंकि अवचेतन मन के द्वारा ही हम अपने आप को फोकस करते हैं, उधर ही फोकस करते हैं जिधर अवचेतन मन हमारा रहता है। सबकॉन्शियस मन में जो होता है वो सोते जागते हमारा फोकस वही रहता है। इसलिए अगर हम किसी चीज पर फोकस करते हैं और उसी के हिसाब से हम हर चीज को ढाल लेते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी चेतन मन हमारा समझता है, जो वो सब उसी के हिसाब से ढाल लेते हैं। हमारी समझ वैसी बन जाती है, परसेप्शन वैसी बन जाता है। वास्तविकता में तो अवचेतन और चेतन के बीच में एक फिल्टर लगा है। तो जो भी हम चेतन मन देखता है, वो चेतन मन सोचता है, समझता है, वो सब कुछ नहीं होता, बल्कि वो अवचेतन मन उसको अपने हिसाब से ढाल लेता है। इसे रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, या हम ये कह सकते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि ब्रेन स्टेम के हिस्से में रहता है। यहीं से ही हमारा परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। तो जो थैलेमस जो भी इंद्रियों के अनुभव को देखता है, जो भी उसके पास सूचना होती है, वो हमारे परसेप्शन या प्रेरणा के साथ, जो हमारी समझ है उसके हिसाब से ढल जाता है, और फिर इसके हिसाब से ही हाइपोथैलेमस गाइडेड हो जाता है, और वही मन की भाषा बन जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो मन की कलम है न्यूरॉन, उसकी, और उसकी स्याही है जो अलग अलग रंग की है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि केमिकल है। और न्यूरॉन हमारा एक तरह से ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन देता है, जो कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन या सूचना प्रदान करता रहता है, जिससे हमारा शरीर का संचालन होता है। हाइपोथैलेमस के पास 2 बड़ी ग्रंथियां हैं, एक पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, दूसरी पिट्यूटरी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन निकालता है अगर अंधेरा है तो, अगर नेचुरल डार्कनेस है तो मेलाटोनिन देता है, और सुबह जब सूरज निकलने लगता है तो सेरोटोनिन देता है। तो मेलाटोनिन हमें नींद लाता है, सारे शरीर को शांत कर देता है, जिससे कि शरीर को अपने सेल्स रिपेयर करने का समय मिल जाए और शरीर अपने सेल्स रिपेयर कर सके। जब हमारा आरईएम अवस्था होती है सोने की, रैपिड आई मूवमेंट की अवस्था होती है, उस समय रिपेयर सेल्स के सभी कोशिकाओं का मरम्मत होना या नवीनीकरण शुरू हो जाता है। तो अगर मेलाटोनिन नहीं आएगा तो ये रिपेयर प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। अगर पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो पाया, सेल्स की मरम्मत नहीं हो पाई, तो हम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे सेल्स नवीनीकरण होना है, रिपेयर होना है। अगर देखा जाए हर 7-8 साल में सारे सेल्स बदल जाते हैं। अच्छा, सेरोटोनिन क्या करता है? हमारे मन को शांत करता है, जिससे कि हम नए दिन की एक अच्छी शुरुआत कर सकें।
और जो भी पिछली समस्याएं हो उनको सुलझा सके। तो इसलिए समय ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। और इस ब्राह्म मुहूर्त के समय में जो सूरज की पहली किरण के साथ आता है, कि पहले आता है, हम चाहें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि शरीर में लगे सारे हार्मोन ग्रंथियों को संचालित करता है, जिससे कि सारे केमिकल जो हैं संचालित होते हैं। जितने भी बॉडी केमिकल्स हैं वो सब इसी के द्वारा संचालित होते हैं। अब उदाहरण के लिए इसके पास दो है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक वासोएस्प्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथैलेमस में बनते हैं और यहाँ स्टोर होते हैं। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन भी कहलाता है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मां को मदद करता है, प्रसव के समय जो कॉन्ट्रैक्शंस देता है, और इसके अलावा जो हमें प्यार करने में मदद करता है, इसीलिए इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। इसी तरह वासोप्रेसिन, ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर वासोप्रेसिन कम होगा तो पानी की मात्रा, हमें बार बार पेशाब आएगी और ब्लड प्रेशर हमारा जो है बढ़ जाएगा। दूसरा, वासोप्रेसिन क्या करता है, ये भी एक बॉन्डिंग देता है, पेरेंटल बॉन्डिंग, केयर। जैसे कि जिस तरह से ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग देता है, इसी तरीके से ये बॉन्डिंग के साथ लव बॉन्डिंग ये देता है। और ये एक तरह से पैटर्नल बॉन्डिंग, केयर, जिसे हम केयर करते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं, यहाँ से केयर करते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी, ये बहुत तरह के हार्मोन्स रिलीज करने के लिए अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन रिलीज होता है। जैसे एक से ग्रोथ हार्मोन, दूसरे से प्रोस्टीन, तीसरे से जो सेक्स हार्मोन जिसे FSH और LH ये दो होते हैं, लुब्रिकेटिंग हार्मोन होता है। दूसरा ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों को देते हैं। एक ACTH, ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल रिलीज होता है, प्लस एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिकल हार्मोन जिन्हें कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में तनाव होता है या कभी कोई खतरा होता है तो उससे ये हमारे उस समय काम आता है। इसी तरीके TSH से, इससे थायराइड हार्मोन T3 T4 रिलीज होता है, और T4 और T3 हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर देखा जाए, जो हमें भूख लगती है तो कैसे लगती है, कि पेट में जब पेट खाली होता है तो इस पेट से ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हाइपोथैलेमस को बताता है कि भूख लगी है, हम खाना लाओ। जब हम खाना खाने लगते हैं तो पाचन तंत्र में बड़ी आंत में सेरोटोनिन, जो कि शांत कर देता है हमें, कि हमारी भूख शांत हो गई। और लेप्टिन हमें तृप्ति देता है। लेप्टिन कहाँ से रिलीज होता है, एडिपोज से, जो हमारे फैट सेल्स हैं, कि हाँ इनफ, अब हमारे शरीर में हमें कोई जरूरत नहीं है किसी खाने की। और सेरोटोनिन हालांकि यहाँ पर भी आता है, यहाँ 10%, लेकिन यहाँ 90% सेरोटोनिन हमारे कोलन में रिलीज होता है। इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो है, हमें तृप्ति मिल गई, अब हमें और खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम इस लेप्टिन हार्मोन को भूल जाएं, इसकी बात ना माने, तो हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम खाते चले जाएंगे। अगर हम समझें
कि न्यूरॉन्स एक कलम की तरह है, तो ये कैसे इसमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है? क्योंकि इसमें सोडियम एंड पोटेशियम इन आयंस के जो एक निकलता है दूसरा जाता है, इसके अंदर निगेटिविटी बढ़ जाती है। जैसे 80 मिलीवोल्ट के चार्ज से ये चलता है, तो ये अगर तभी पूरा तरह काम कर सकता है जब क्या इंसुलेशन हो। इंसुलेशन इसका कैसे होता है? ये माइलिनेशन से। ये सब जो हिस्से हैं ये माइलिन्स है। तो ये माइलिनेशन कैसे बनता है? माइलिनेशन जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है, और ब्रेन में फ्लूइड जो T4 यहाँ से ब्लड के थ्रू जाता है वो भी इकट्ठा हो जाता है इसी में। तो माइलिन यहीं से माइलिन्स में लगता है, जिससे कि माइलिनेशन बनता है। तो जो भी हमारे अधिकतम कनेक्शन होते हैं, मैक्सिमम कनेक्शन जहां जहां जाते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, इससे हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। और प्रीफ्रंटल कनेक्शन जो है, जो प्रीफ्रंटल हमारे माथे के पास प्रीफ्रंटल कनेक्शन जितने माइंड, वो हमें बुद्धि और विवेक देते हैं। इससे हम पूरी तरीके से सोच सकें कि क्या चीज हमें चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। तो अगर देखा जाए मन की भाषा क्या है, मन से ही हमें क्रोध आता है, मन से ही हमें डर लगता है, मन से ही हमें प्रेम होता है, और मन से ही हमें तनाव होता है। तो क्या इनकी सब अलग अलग ट्रिगर्स हैं, अलग अलग निश्चित कारण है। तो ये जो अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, रसायन अलग अलग तरह के निकलते हैं, ये हमारे भावनाओं से, इमोशंस के कारण निकलते हैं। तो ये इमोशंस कैसे? तो क्या है? एक तरह से भावना क्या है? रसायनों का निकलना ही भावनाएं है। तो अगर देखा जाए कि चौथाई सेकंड में ये मस्तिष्क पहचान लेता है कि इस समय में कैसे एक्ट करना है, क्या करना है, और चौथाई सेकंड में ये रसायन निकाल दे। इसका मतलब आधा सेकंड में ही रसायन निकल जाते हैं, ये सारे रसायन निकलने लगते हैं। कैसे? जैसे कोई भी डरावनी अवस्था है, हमें बचना है, तो इमीडिएटली एसीटीएच उसकी तरह आता है, जिससे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स इमीडिएटली एक्ट करने लगते हैं। जो कॉर्टिसोल, कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, वो उसी के अनुसार निकलने लगते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी पे प्यार आ रहा है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने लगता है। अगर हमें शांत चित्त, सेरोटोनिन हार्मोन से हमें शांत चित्त मिल जाती है। जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है? हमें दर्द होना शुरू होता है। दर्द क्या है? एक तरह से वो हमें बताता है कि हमें चोट लग गई, में वहां पर ध्यान देना है। लेकिन ये दर्द, एंडोल्फिन हार्मोन वो निकलता है जिससे कि दर्द हमें महसूस होता है। एक तरह से, और ये जो हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जिससे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो है एंडोल्फिन को करता है, जो कि बेसिकली एक पेन किलर का काम करता है। इसी तरीके से जब हम किसी चीज की बार बार चाहना होती है तो उससे क्या होता है? डोपामीन निकलता है, और डोपामीन जब हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं, किसी चीज की चाहत होती है, तो डोपामीन हार्मोन्स रिलीज हो जाता है। और दोबारा जब चाहत होती, डोपामीन ऐसा ही है कि वो चाहत बार बार और बढ़ती जाती है। अगर हम एक डोज ले रहे हैं तो अगली बार हम संतुष्ट होंगे जब और दूसरा डोज या तीसरा डोज आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डोपामीन इफेक्ट अगर हमारे में आ रहा है तो हम उसी चीज की चाहत करें जो कि सही है। अब इन सब को हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करें, ये प्रोग्रामिंग का एक विधि है जिसे न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, NLP। हमारे संस्कार भी जो हमें मिलते हैं, जो वातावरण से, माता पिता से और दोस्तों से, गुरुओं से जो हमें संस्कार मिलते हैं, वो भी हमारे मन को उसी तरीके से संस्कारित करते हैं जैसे
हम NLP से भी कर सकते हैं। मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से हम अपने आप का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिससे कि जब जितना हार्मोन जिसके लिए चाहिए वो उतना हार्मोन दे सके। साथियों, समय कम है, मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से ये भाषा समझा के अलग अलग तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं और अलग अलग तरीके से हम एक्ट करते हैं। यहाँ पर इतना ही। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें।